हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने उड़ान क्लासेज के अंदर। मैं प्रियंका सैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे इतिहास, और इतिहास के अंदर हमने 2 पार्ट पढ़ चुके थे कि जो इतिहास की जानकारी हमें वो कहाँ से मिलती है। उसके कुछ हमने मुख्य स्रोत पढ़े थे, जिसके अंदर पढ़ा था कि कुछ धर्म ग्रंथों से जानकारी मिलती है, तो कुछ अभिलेखों से जानकारी मिली है, कुछ पुस्तकों से जानकारी मिली है, और कुछ विदेशी यात्रियों से जानकारी मिली है। तो इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या पढ़ चुके थे। धर्म ग्रंथ हमने पढ़ लिए थे सबके, ठीक है। पुस्तक हमने पढ़ ली थी, पुस्तक के बाद हमने अभिलेख पढ़े थे। आज पढ़ेंगे हम विदेशी यात्री। 2-3 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई, कुछ कारण रहा जिसके कारण आपकी क्लास नहीं रह पाई, तो लेकिन अब आपकी जो क्लासेज होंगी वो कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे करते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम कंटिन्यू रहेगी अब आपकी क्लास आगे। और इतिहास में हम पढ़ रहे थे, पुस्तकें पढ़ ली हमने, जो इतिहास की जानकारी हमें कुछ विदेशी जो यात्री हुए, ठीक है, उनसे मिली है हमें। तो यहाँ पर लिखना विदेशी यात्रियों का विवरण, ठीक है। जो विदेशी यात्री थे उनसे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है भाई, विदेशी यात्रियों से, ठीक है। बात करते हैं जो विदेशी यात्री थे, उनमें से कुछ यूनान के यात्री आए थे भाई। कहाँ के यात्री आए थे? कुछ यूनान के, ठीक है। सेकंड पे हम बात करेंगे जो चाइनी यात्री थे, चीनी यात्री, उनकी। उसके बाद हम तीसरी जो बात करेंगे वो रहेगी मुस्लिम यात्रियों की, ठीक है। यहाँ पर देखो जो यूनान से कौन कौन आया था, यूनान की जो बात रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे जो सिकंदर राजा हुआ करता था, सिकंदर। कुछ सिकंदर से पहले आए थे, तो कुछ सिकंदर के साथ में आए थे, तो कुछ सिकंदर के बाद में आए थे। और सिकंदर को तो सब जानते हैं, महान राजा हुआ है सिकंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सिकंदर से पहले जो यात्री आए यूनान से, वो कौन थे। लिखिएगा जो पहले यात्री आए थे यूनान से वो कौन थे। तो लिखना सबसे पहले इसके अंदर एक तो टेशियस था, ठीक है। दूसरा लिखिए हेरोडोटस, हेरोडोटस, ठीक है। जो ये थे, ये आए थे सिकंदर से पहले, ठीक है। सिकंदर से पहले आए थे। उसके बाद बात करते हैं हम जो सिकंदर के बाद आए या फिर सिकंदर से साथ आए, वो कौन कौन से थे। लिखिएगा सिकंदर के साथ आए यात्री जो यूनान से थे, ठीक है। सिकंदर के साथ आए यात्री जो यूनान से थे वो कौन कौन थे। तो इसके अंदर लिखिएगा सबसे पहले निरियाकस, ठीक है, निरियाकस लिखना। सेकंड बात करते हैं हम इसकी, लिखना आगे आने सीक्रेट्स, आने सीक्रेटस, ठीक है। और तीसरी बात करते हैं अपनी, तीसरा कौन रहेगा इसके अंदर, अरिस्टोबुल्स, अरिस्टोबुल्स, ठीक है। सिकंदर के साथ जो आए, निरियाकस आया, आने सीक्रेट्स आया, अरिस्टोबुल्स आया, ये आए थे सिकंदर के साथ, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, इधर लिख लीजिएगा जो सिकंदर के बाद आए वो कौन थे। सिकंदर के बाद आए वो यात्री कौन थे यूनान से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्स्थनीज की, मैग्स्थनीज। सेकंड बात करेंगे जो सिकंदर के बाद आया यात्री यूनान से वो कौन था। मैग्स्थनीज के बाद मैग्स्थनीज के बाद लिखना यहाँ पे डाइमैक्स, ठीक है। और तीसरा लिखना डायोसिस, डाइसियोस। तो यहाँ पे देखो जो यूनान से यात्री आए, एक तो लिखना टेशियस आया, हेरोडोटस आया, जो सिकंदर से पहले आए थे। सिकंदर के बाद जो आए, सिकंदर के साथ में आए वो कौन थे। निरियाकस था, आने सीक्रेट्स था, अरिस्टोबुल्स था। और जो सिकंदर से पहले, सिकंदर के जो बाद आए वो कौन कौन थे, मैग्स्थनीज, डाइमैक्स और डाइसियोस, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर आगे, इनके बारे में पढ़ते हैं एक बार। चीनी यात्री बताते हुए, चीनी यात्री कौन कौन आए थे, ठीक है। जो चाइना के यात्री थे वो कौन कौन आए थे। ये तो यूनान वाले हो गए, ठीक है। इसके बाद करिएगा
चीनी यात्री। तो चीनी यात्रियों के अंदर लिखना फायान, ठीक है। फिर आया था दूसरा ह्वेनसांग, ह्वेनसांग, इसको ह्वेनसांग भी बोल देते हैं भाई, ह्वेनसांग भी, ठीक है। कहीं कहीं लिखे मिल जाएगा, अलग अलग लिखा मिलता है ये पुस्तकों के अंदर। उसके बाद बात करते हैं हम ह्वेनसांग के बाद अगर हम बात करें, फायान हो गया, ह्वेनसांग हो गया, सुंगयुंग, ठीक है, सुंगयुंग, इतिसग लिखिएगा, इतिसग, ठीक है, इतिसग। तो फायान, ह्वेनसांग, सुंगयुंग और इतिसग। इसके बाद अगर हम बात करें जो मुस्लिम यात्री थे वो कौन कौन रहे थे, तो मुस्लिम यात्री के अंदर हम पढ़ेंगे अल-बरूनी, अल-बरूनी हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें इब्न बतूता, ठीक है, मार्को पोलो, सुलेमान, ये मुस्लिम यात्री हो गए जो विदेश से आए थे, जिन्होंने हमें अपने भारत के बारे में यानी कि इतिहास के बारे में जानकारी दी है। तो इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। कुछ अन्य यात्री भी रहेंगे इनके अंदर जो अज्ञात हैं अब तक, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले हेरोडोटस, जो हेरोडोटस है इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को क्या बोला जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। लिखना हेरोडोटस, हेरोडोटस को क्या बोला जाता है, इतिहास का पिता। इतिहास का पिता किसको बोलते हैं, तो हेरोडोटस को बोलते हैं इतिहास का पिता। इसके बाद अगर हम बात करें, जो हेरोडोटस है इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिका। जो हिस्टोरिका पुस्तक है वो किसने लिखी थी, हिस्टोरिका पुस्तक वो लिखी थी हेरोडोटस ने लिखी थी, हिस्टोरिका पुस्तक है। उसके बाद हम बात करें मैग्स्थनीज की, सेकंड बात करते हैं किसकी, मैग्स्थनीज, ठीक है। लिखना जो मैग्स्थनीज था ये सेल्यूकस का राजदूत था। किसका राजदूत था ये, सेल्यूकस का, सेल्यूकस का राजदूत था, ठीक है। किसके दरबार में ये आया था, तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था भाई। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मैग्स्थनीज आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, ठीक है। अगर पूछा जाए कि जो मैग्स्थनीज है ये किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मैग्स्थनीज। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, मैग्स्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इंडिका पुस्तक, ठीक है। जो इंडिका पुस्तक है वो किसने लिखी थी, मैग्स्थनीज ने लिखी थी इंडिका पुस्तक। बात करें जो ये इंडिका है ये लेटिन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है ये, लेटिन भाषा से, ठीक है। और लेटिन भाषा के अंदर इंडिका का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया गया है, भारत के लिए किया गया है इंडिका का प्रयोग, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं हम मैग्स्थनीज के बाद, मैग्स्थनीज के बाद आगे लिखना फायान, मैग्स्थनीज के बाद लिखिएगा फायान। फायान लिखना, ये प्रथम चीनी यात्री था, प्रथम चीनी यात्री। फायान किसके दरबार में आया था, तो ये आया था चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कौन आया था, फायान आया था। फायान की पुस्तक कौन सी है, फाके की, ठीक है, ये इसी की पुस्तक है, ठीक है। फाके की जो पुस्तक है वो किसकी है, फायान की है। उसके बाद हम बात करें आगे ह्वेनसांग की। ह्वेनसांग है ये किसके दरबार में आया था, ह्वेनसांग है तो देखो जो हर्षवर्धन राजा है उसके दरबार में आया था, ठीक है। हर्षवर्धन राजा के दरबार में कौन आया था, ह्वेनसांग आया था। इसके बाद अगर हम बात करें ह्वेनसांग की,
जो ह्वेनसांग है इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सी-युग की पुस्तक लिखी थी इसने। कौन सी पुस्तक लिखी थी? सी-युग की पुस्तक है ह्वेनसांग ने लिखी थी भाई, सी-युग की पुस्तक। उसके बाद देखिए जो ह्वेनसांग है इसको यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, ठीक है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? तो ह्वेनसांग को कहते हैं। 72 देशों की यात्रा की थी इसने। कितने देशों की यात्रा की थी? 72 देशों की यात्रा की थी ह्वेनसांग ने। इसके बाद अगर हम आगे बात करें इसकी ह्वेनसांग की, इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर अध्ययन किया था। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है बिहार के अंदर। कहाँ पे पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है नालंदा विश्वविद्यालय। जब ह्वेनसांग ने अध्ययन किया नालंदा विश्वविद्यालय में, तो नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कौन थे? ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कौन थे? लिखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे उस टाइम पे वो कौन थे? शीलभद्र थे, है ना, शीलभद्र थे। उसके बाद करना, अगर आपसे पूछा जाए नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? संस्थापक तो चंद कौन हो जाएगा? कुमारगुप्त, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त थे, ठीक है। याद रखना, पूछा गया बार बार पेपर के अंदर पूछे जाते हैं ये। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, चाहे तो आप पीछे के जो भी एग्जाम है ना उठा करके देख लेना, एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। आचार्य कौन थे? ये शीलभद्र। कब थे ये? जब ह्वेनसांग ने यहाँ पे अध्ययन किया था। कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, ह्वेनसांग हो गया है, फाहियान हो गया है, ठीक है। अगर ये बात करें कि जो डायमैक्स थे, डायमैक्स ये किसके दरबार में आए थे भाई? डायमैक्स बताइए, डायमैक्स के बारे में बताइए थोड़ा, ठीक है। जो डायमैक्स थे वो किसके दरबार में आए थे? लिखिएगा डायमैक्स के बारे में। देखिए डायमैक्स, ठीक है। जो डायमैक्स थे ये सीरिया के एंटीयोकस के राजदूत थे भाई। कहाँ के राजदूत थे? सीरिया के एंटीयोकस, ठीक है। एंटीयोकस के राजदूत थे। आए किसके दरबार में थे ये डायमैक्स? बिंदुसार के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे? बिंदुसार के दरबार में आए थे ये, ठीक है। अगर बात करें हम इसके बाद, डायनोसियस किसके दरबार में आए थे? डायनोसियस, ठीक है। जो डायनोसियस है ये भी सीरिया के एंटीयोकस के राजदूत थे, ठीक है। किसके राजदूत थे ये? एंटीयोकस के राजदूत थे। और ये किसके शासनकाल में आए थे? तो ये आए थे अशोक के शासनकाल में, ठीक है। बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब मौर्य वंश के शासक थे भाई, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर मौर्य वंश, हर्षवर्धन का जो वंश रहा था पुष्यभूति वंश, ठीक है। आगे सब पढ़ने वाले हैं, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, सब होगा आपके लिए यहाँ पर। आप बस कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा अपना इसके अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें, डायमैक्स हो गया, डायनोसिस हो गया। अगर आपसे पूछा जाए अलबरूनी, अलबरूनी के बारे में लिखिए भाई, अलबरूनी, ठीक है। अलबरूनी, जो अलबरूनी है ये किसके साथ आया था भारत? महमूद गजनवी के साथ आया था, ठीक है। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ठीक है। महमूद गजनवी, जब सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया था ना, किसके द्वारा तोड़ा गया था? महमूद गजनवी के द्वारा। सोमनाथ को मंदिर को जो था लूटा गया था, सोमनाथ के मंदिर को, ठीक है। उसी टाइम की बात है ये। महमूद गजनवी के साथ कौन आया था? अलबरूनी आया था। इसकी अगर हम पुस्तक की बात करें तो देखो, तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, लिखिएगा। तहकीक जो ए हिंद पुस्तक है ये किसकी है? अलबरूनी की है, तहकीक ए हिंद। अगर इसके बाद हम बात करें, इसी किताब का जो दूसरा नाम है वो क्या हो जाएगा? किताब उल हिंद, ठीक है। क्या हो जाएगा इसी का दूसरा नाम? किताब उल हिंद, ठीक है। तहकीक ए हिंद, किताब उल हिंद, ये सब अलबरूनी की पुस्तकें हैं। और ये महमूद गजनवी के साथ कहाँ पर आया था? भारत आया था। इसके बाद हम बात करते हैं आगे इब्न बतूता, ठीक है। जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं वही सब पढ़ेंगे हम, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इब्न बतूता के बारे में लिखिए।
जो इब्न बतूता ये कहाँ से आए थे भाई? इब्न बतूता लिखिएगा, इब्न बतूता, इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता आए थे मोरक्को से, मोरक्को से आए थे इब्न बतूता। किसके दरबार में आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे भाई। मोहम्मद बिन, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो इसको MB, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे इब्न बतूता और मोरक्को से आए थे। अगर बात करें इनकी पुस्तक कौन सी है? रहेला, ठीक है। जो रहेला पुस्तक है वो किसकी है? इब्न बतूता की है रहेला पुस्तक। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आगे बात करें तो अवेंसांग हो चुका है अपना, ठीक है। मार्को पोलो के बारे में लिखना भाई। मार्को पोलो ये कहाँ से आए थे? इटली से आए थे, लिखिएगा मार्को पोलो, ठीक है। मार्को पोलो आए कहाँ से थे? इटली से। किसके शासनकाल में आए थे? पांडे वंश के दौरान आए थे भाई, ठीक है। पांडे वंश के दौरान आए थे। उसके बाद अगर हम आगे बात करें इसमें तो अगला लिखना अब्दुल रज्जाक, ठीक है। अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक जो थे ये आए थे देवराय सेकंड के दरबार में, विजयनगर साम्राज्य के अंदर, ठीक है। बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य। जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी राजधानी क्या है? हम्पी है। किसने बसाया था विजयनगर साम्राज्य को? तो हरिहर बुक्का दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें इसके अंदर अब्दुल रज्जाक हो गया, मार्को पोलो हो गया है, इब्न बतूता हो गया है, ठीक है। इसके बाद निकोलस कोटी लिख लेना भाई, ये भी इटली से आए थे, निकोलस कोटी, ठीक है। ये भी कहाँ से आए थे? इटली से आए थे। तो देखो ये कुछ विदेशी यात्री थे जिन्होंने हमें इतिहास के बारे में जानकारी दी है थोड़ी बहुत, ठीक है। इनसे हमें बहुत सी जानकारी मिली है। कल जो अपना टॉपिक होगा आज के लिए इतना ही रहेगा। ये तुम्हारा जो फर्स्ट टॉपिक था इतिहास की जानकारी ये आपका कंप्लीट हो गया है। कल सेकंड टॉपिक रहेगा अपना, एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे आपके लिए कल, जो कि लंबी क्लास भी होगी थोड़ी। इसके अंदर इतना ही था इसलिए थोड़ी छोटी क्लास रही है आपकी। फिर भी आप इनको नोट्स बनाना, अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार करना, क्योंकि जो खुद की लिखी हुई चीज़ें हैं वो हमें लंबे समय तक याद रहती हैं, ठीक है। नोट्स तो मैं भी दे दूंगी लेकिन वही बात है आप पढ़ोगे वो कम फायदेमंद रहेगा। जिससे आप खुद लिखोगे तो वहीं पे आपको 50% तो वहीं पे याद हो जाएगा जब लिखोगे साथ के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। क्लास कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा उड़ान क्लासेज के साथ। थैंक यू।